हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीडीसी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की। जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने अपना नंबर सिस्टम बोर्ड मास ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके वो डाउट क्लियर करेंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे से बहुत रिलेटेबल हैं। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सब कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। जो भी शॉर्टकट्स हैं कि हम कैसे फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सारी चीजें हम आज इसमें हम सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, डेसिमल होता क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू आप सब जान जाएंगे। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन जो होता है हमारा, देखो होता है अपोन में। जैसे अगर हमने अगर सबसे पहला अपना नंबर सिस्टम में बात करी तो एक बात की थी हमने रैशनल नंबर की, ठीक है। इसमें क्या था कि P अपॉन Q की फॉर्म में रहते थे और Q क्या होता था, इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेम यही चीजें फ्रैक्शन में भी है कि वो अपोन में रहते हैं, ठीक है। कि जैसे 2/3 है तो मतलब है तो ये भी फ्रैक्शन में, ठीक है। पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, मतलब रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस इतना सा है कि जो फ्रैक्शन होता है हमारा, फ्रैक्शन में हम बात करते हैं पार्ट्स की, ठीक है। कि होल में से कोई पार्ट, मतलब कि कोई हमारी कंप्लीट चीजें हैं उसमें हमने उसके क्या कर दिए, पार्ट कर दिए। अगर मैं बात करूं कि हमारा एक सर्किल है, जो हमारा कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, हमारा एक सर्किल है, मैंने क्या किया, इसका फ्रैक्शन करना है, मैंने क्या करा, इसमें हाफ कर दिया इसको, ठीक है। हाफ किया तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, मतलब पूरे एक का मैंने क्या किया, दो हिस्से कर दिए। मतलब पूरा एक ये है, कंप्लीट ये है, इसके कितने हिस्से कर दिए थे, तो 1/2 तो ये किस में आ गया हमारा, ये हो गए पार्ट्स। तो जब हम पार्ट्स की बात करते हैं पूरे कंप्लीट में से, होल होता है हमारा कंप्लीट, इसको बोलते हैं WHOLE, होल होता है हमारा कंप्लीट। जब हम कंप्लीट में से पार्ट की बात करते हैं तो हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब फ्रैक्शन में एक चीज और आपने सुनी होगी, एक सुना होगा आपने न्यूमरेटर और एक सुना होगा आपने डिनोमिनेटर। ये दोनों इसके ही कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहीं से ही हमारे आए हैं फ्रैक्शन से। अब हमें मतलब फ्रैक्शन को बिल्कुल ही अलग करने के लिए रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर तो P अपॉन Q की फॉर्म में था, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब फ्रैक्शन भी क्या होता है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में, मतलब बस क्या है, एक न्यूमरेटर है हमारा, एक डिनोमिनेटर है, वहां पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बस यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, पार्ट की बात करते हैं। पूरा होल में से, कंप्लीट में से हम किसकी बात करेंगे, पार्ट की बात करेंगे। ये तो थे हमने कि इसके सिर्फ दो हिस्से की, अगर मैं इसके 3 हिस्से करती तो हम क्या करते, इस तरीके से कुछ करते। तो मतलब पूरा एक है, एक में से कितने हिस्से करे हमने, 1/3, मतलब पूरे में से जो हिस्सा है कितना, 1/3, 1/3। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे 1/2, 5/6, ठीक है, या 7/3। तो ये जो ऊपर वाली चीजें हैं, जो अपोन वाली चीजें हैं, मतलब ऊपर वाली चीजें हैं, वो है हमारे न्यूमरेटर, और जो हमारा अपोन में है ये है आपका डिनोमिनेटर। अब जो फ्रैक्शन होता है, सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। जो फ्रैक्शन होता है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में से आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, बट उसका भी हम आपको शॉर्टकट बताएंगे कि आप उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। इतनी हमने बात सीखी कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर की, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका जो न्यूमरेटर होगा, मतलब जो n होगा वो छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे 1/2 हुआ हमारा, 5/7 हुआ, 6/9 हुआ, ठीक है, यह हमारा हुआ 5/10, या फिर हमारा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, 3/7, 4/5 कर लीजिए। तो ये सारे क्या हैं, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेहर जो न्यूमरेटर होगा, n जो होगा मेरा वो स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर जो होगा मेरा बड़ा होगा, ठीक है। ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप पढ़ के भी आए होंगे अपना क्लास स्कूल में, अपना 6th में 7th में 8th में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हुआ हमारा 7, अगर मैं इसका ही उल्टा कर दूं 7/5, या हम लिख सकते हैं इसको 7/3, या फिर हम लिख सकते हैं 5/4, वेयर इसमें क्या होता है कि जो मेरा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, हमारा बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होगा, मेरा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अब बात करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है हमारा, मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपने देखा होगा जिसमें हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइडेंट होता है, क्वोशिएंट होता है, ठीक है, ये होता है हमारा क्या, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे अगर आपने देखा होगा 2 1/3, 7 1/4, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3 2 6, ठीक है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो 6 आएगा उसमें +1 करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या बन गया हमारा, 3 2 6 7, 7/3, ठीक है। इसी तरीके से इसको 7 4 28, 28 और ये 29/4, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन हमारे 3 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। आपने इसमें अगर इतना भी याद कर लिया तो आपका जो फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो गया, आपको और कुछ याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट्स की बात करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन की बात होती है, और हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन ये सारे इसी के ही पार्ट हैं फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये थी हमारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया, इसको अब रख देते हैं साइड। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे डेसिमल की। अब डेसिमल क्या होता है, डेसिमल होता है हमारा जब हम अपोन में 10 लेके आते हैं, 100 लेकर आते हैं, 1000 लेकर आते हैं, 10,000 लेकर आते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, अपोन में 100 10 इनकी बात करते हैं, तो ये हमारा डेसिमल में आता है, ठीक है। अगर आप इसको हम क्लियर कर देते हैं, अगर आपका फ्रैक्शन क्लियर हो गया तो डेसिमल भी इतना टाइम नहीं लगेगा क्लियर होने में। अब देखो फ्रैक्शन में होता क्या है, उसमें डेसिमल में होता क्या है हमारा, अब जो डेसिमल का आपने साइन देखा होगा जैसे 0.1, इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, जितना के बाद हमारा, जितने डिजिट के बाद हमारा डेसिमल होगा उतने ही अपोन में क्या चला जाएगा, हमारा 10 चला जाएगा। मतलब 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। अगर मेरा होता है 0.01 तो मतलब जो डेसिमल है वो कितने के बाद, हमारा 1 2 डिजिट के बाद है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 100 होता। अगर यहाँ पे होता है 0.23 तो कितने के बाद होता, 2 के बाद है, तो 23/100। तो ये चीज होती है हमारी डेसिमल। अब डेसिमल तो इतना समझ में आ गया आपको। अब कोई चीज हमारी अपोन में लिखी है, जैसे हमने लिख दी 5/10 लिखा, तो आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो उसको, ठीक है, डेसिमल में लिख सकते हो। फ्रैक्शन आप किस में लेकर आ गए, डेसिमल में, जैसे 5 1 5, 5 2 2। अब फ्रैक्शन की एक चीज और, मतलब फ्रैक्शन को एक चीज और पॉइंट समझा दें, फ्रैक्शन वो होता है जो बिल्कुल मिनिमम डिविजिबल हो जाए किसी डिजिट से। जैसे 5/10 है हमारा, तो 5/10 हमारा तब तक फ्रैक्शन नहीं होगा जब तक आप इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे। 5 1 5 2 10, तो 1/2 क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। कंप्लीटली वो डिविजिबल होना चाहिए सेम नंबर से, ठीक है, तो ही हमारा क्या होगा, वो फ्रैक्शन होगा। चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं डेसिमल, ठीक है। डेसिमल की बात चल रही थी हमारी, ये तो पता चल गया आपको, जब हम अपोन में बात करते हैं 10 की, 100 की, 1000 की, हमने आपको एग्जांपल भी करके दिखाया कि इस कुछ एग्जांपल्स हैं डेसिमल के हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा, ये डेसिमल में है, ये हमारा किस में है, फ्रैक्शन में है, क्योंकि इस ये और आगे हम इसको किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं हो सकता, तो 1/10 ये फ्रैक्शन में, और 0.1 कैसा है हमारा, डेसिमल में। एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेबल होते हैं। अब जो डेसिमल होता है हमारा, जो अगर हम सिर्फ डेसिमल की बात करें तो डेसिमल भी मेरे डिफरेंट पार्ट तरह के होते हैं। जैसे पहला बात करें तो पहली बात अगर हम करें तो वो होता है टर्मिनेटिंग। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जो चीज टर्मिनेट हो गई, मतलब टर्मिनेट हो गई इन द सेंस कि जैसे मेरा क्या है 1/5 है, इसका ये एग्जांपल है, तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ डेसिमल में, टर्मिनेट हो गया कि 0.2 इसका आंसर आ गया, टर्मिनेट हो गया, 2 से आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, ठीक है, कि 2 से आगे हमें जाना ही नहीं है, तो वो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया कि जो डेसिमल के बाद हमारी डिजिट चले जा रही है, मतलब कैसी है, बस वो बढ़ते जा रही है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, 1/3 की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा
0.339333, ये क्या कैसा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, बस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। इसका एक और ऑप्शन है, मतलब यहीं से ही हमारा एक ऑप्शन आया जिसको हम बार वाला बोलते हैं। बार वाले जो क्वेश्चंस आते हैं डेसिमल के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बार वाला मतलब कि अगर मैंने 0.33 ऐसे चला जा रहा है, हमें नहीं पता इन्फिनिट तक जाएगा वो, क्योंकि रुकने वाला तो वो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या लगा देते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इट मीन्स ये पता चल जाता है बार से कि वो रिपीटिंग है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। टर्मिनेटिंग होता तो वो सिंपली एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाता, बट नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये तो हुई हमारा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक और आता है जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं या फिर हम रिपीटिंग बोलते हैं। दो तरीके से हम उसको ले सकते हैं, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, दोनों एक ही बात है। थर्ड है आपका रिपीटिंग या फिर होगा हमारा रिकरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद जाकर चीजें रिपीट होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा कोई नंबर है 0.1437 है, फिर 1437 है, फिर 1437, मतलब क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, मतलब वो रिपीट पे रिपीट आ रहा है, रिपीट मतलब यहाँ तक। तो अगर यहाँ पे ये रुक जाता 7 तक रुक जाता तो हम कह सकते थे कि जो ये टर्मिनेट हो गया, बट ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और रिपीटिंग भी कैसा हो रहा है, वही नंबर्स रिपीट हो रहा है, 3-4 नंबर बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे या फिर हम रिकरिंग बोलेंगे। तो ये थे हमारे 3 तरह के डेसिमल, एक तो होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और थर्ड होगा हमारा रिकरिंग, या जिसको हम रिपीटिंग बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या दे देंगे कि आपको कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आप बताइए टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, कोई जो भी आपका ऑप्शन होगा फिर आप उसमें देखेंगे कि कौन सा आपको, अगर डिजिट देख के आप बता देंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा या रिकरिंग क्या होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट किसका, हमारा जो फ्रैक्शन है, हमारा जो डेसिमल है, हमने उसका जो बेसिक चीज है, जो बोलते हैं ना नींव की बेसिक चीज जो हमने समझ ली, वो आज हमने समझ ली, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन होता है हमारे 3 तरह के, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। आगे जो होगा वो इनसे ही बनते हैं, बट जो मेन है वो 3 है हमारे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा उसमें से, ठीक है। ऐसे ही जो डेसिमल होता है वो भी हमारे 3 तरीके के मेन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और होगा हमारा रिपीटिंग या फिर उसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इनके नाम में ही इनका काम भी छिपा होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बताया था, आज की जो वीडियो है इसमें हम जो होगा बेसिक भी जानेंगे और उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, और आपको होमवर्क भी मिलेगा 1-2 क्वेश्चंस करने के लिए। चलो तो देखते हैं, अब हम इससे कुछ रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस साथ के साथ करते भी रहना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहला हमारा डेसिमल से है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक भी है, आपने किया भी होगा अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में भी किया होगा कि हम कभी कभी क्या करना पड़ जाता है, माइनस करना पड़ जाता है, डेली लाइफ में भी करते हैं। तो ये वाला जो मैथ्स है, मैथ्स जो होता है वो हम अपना डेली लाइफ में भी यूज करता है, ठीक है। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तो हमारा बेसिक ही चीजें होता है। तो जैसे नॉर्मली क्वेश्चन है ये, तो आपने आंसर निकाल भी लिया होगा मेरे बोलने से पहले ही कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका क्वेश्चन दिया गया है 31.004 माइनस 17.2368। आपको करना क्या है, जब आप माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल आपका आना चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, 2368, ठीक है। ये हुआ, इसके पीछे 4 डिजिट है और इसके पीछे 3 ही है, तो हम एक यहाँ 0 लगा दे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ बचे हमारा 3, 13 में से 6 जाएगा बच्चा 7, यहाँ बचा हमारा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक है। देखो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कोई है इसके रिलेटेड, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लास्ट में 2 किसके है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन ये आने वाला है। तो 13.7672, मतलब आधे तो हम अपना स्टार्ट ही करेंगे, तो ही हम देख के कुछ ऑप्शंस तो अपने डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये वाले तो ऑप्शन हमारे होने ही वाले नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने सिर्फ 2, अगर हम सिर्फ ये माइनस करते तो हम इनको डिस्कार्ड कर देते, सिर्फ हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाता। तो मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को
देखते, मतलब कुछ भी जब हम सोल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो एक बार हमें ऑप्शंस पे भी अपने नजर रखनी चाहिए कि ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो क्या पता हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़े, सीधा हमारा जो आंसर है वही हमें मालूम हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हमारा डेसिमल से। ठीक है, ऐसे ही चलो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट है हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है डेसिमल का मल्टी। अब देखो एक चीज और होती है जो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर हम डेसिमल से राइट से अपना लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है, जैसे 1.22 मल्टीप्लाई 10 करने होंगे। अब क्या करेंगे हम इधर को, मतलब जब हमारा 10 की मल्टीप्लाई होगी 100 की या 1000 की, किसी से मल्टीप्लाई होगी, जब हम राइट से लेफ्ट की ओर मतलब ऐसे ऐसे जाएंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो पीछे को खिसकता जाएगा। ठीक है, पीछे को होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 है तो कितने के बाद होगा, वो 1 के बाद होगा, तो आंसर क्या जाएगा 12.2 होगा। ठीक है, अगर मैंने किया होता यहाँ पे मेरा 10 नहीं होता, यहाँ पे होता मेरा 100 होता, तो वो 2 के पीछे खिसकता 1 2, तो ये हो जाता आपका आंसर 122। ठीक है, अगर हमारा जो आंसर है, मतलब अगर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 1000 आता तो 1 2 3 के बाद आएगा, मतलब तीसरे पे हमें क्या रखना पड़ेगा 0, तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डेसिमल के क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें मतलब मल्टीप्लाई में दिया, अगर डिवाइड में होता तो वो और आगे खिसकता जाता हमारा जो डेसिमल होगा। तो अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन में जैसे जिस तरीके से अभी मैंने बताया आपको उस तरीके से करना है। ठीक है, 2 है तो 2 के बाद खिसकेगा 1 2, तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए आपका 63.04। क्या आएगा 632.04, मतलब आधा तो आपका आंसर देख के ही, मतलब ऑप्शन देख के ही अपने आंसर पता लगाने, कुछ तो आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या है 2.61 मल्टीप्लाई 1.3। हमारा हमेशा जो डेसिमल के बाद जो हमारी डिजिट होंगी हम उनको ऐसे नहीं बोलेंगे 2.61, ऐसे नहीं होगा, वो होगा 2.61। जितने भी हमारे नंबर्स होंगे, अगर होता है यहाँ पे 2.61789 तो हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि 2.61,789, नहीं, उसको नंबर्स में ही बोलेंगे 2.61789। ये हमारा डेसिमल के बाद जो हम बोलते हैं डिजिट, उसको बोलने का ये एक तरीका है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब अपने क्वेश्चन की, तो हमें क्या करना है 2.61 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 1.3 से करनी है। जब 13 1 13 113 6 जा हमारा 78 और ये हो जाएगा 79 7 13 1 13 26 और ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन, देखो ये यहाँ तो कहीं जाना ही नहीं है, ये तो ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 ही हमारा क्या है करेक्ट होगा। कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 के बाद ये होगा यहाँ 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 3 और ये, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ये होगा। तो मतलब आधा तो हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको ऑप्शन देख के ही सोल्व कर देंगे कि क्या आंसर आने वाला है। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है इसको डिवाइड करके। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डिवाइड करने के लिए 0.020417 7, यहाँ तो पॉइंट लगा है तो 2 के बाद आएगा 1 2, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा हमारा, 17 1 जा 17, कहीं दिख रहा है आपको कुछ ऐसा 2 0 और 1, तो मतलब यही आंसर है हमारा। आगे बढ़ना ही नहीं है, इतना हमें लोड ही नहीं लेना कि हम आगे तक उसको फर्दर सोल्व करें, बस अपना ऑप्शन को ध्यान में रखना है और अपना आंसर करेक्ट करना है जो सा भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा क्योंकि वो किस में हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी है, हमारा सिंपल फ्रैक्शन में भी, प्रॉपर इम्प्रॉपर में भी है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो एक तो तरीका ये है कि हम पहले 7 3 21 21 में 4 ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी डिजिट बैठ जाएंगी, हमें ऐसे नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन दिया गया है 2/7 - 3/4 3 4/7 + 18 1/2 इज इक्वल्स टू x/7 + 15 1/2, ये दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें इसको सिंपलर फॉर्म में लेके आना, -3 इसको लिख सकते हैं -4, ऐसे लिख सकते हैं इसको,
क्यों लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास 3 4/7 है, ठीक है, हम सिर्फ इसको पकड़ेंगे अभी, ठीक है, माइनस आ गया हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 + 4/7, यही तो होगा, 7 3 21, 21 + 4 कितना हो जाए 25/7, और आप इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा आपको 25/7। एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 7 आएगा, यहाँ जाएगा 21 + 4 ये हो जाएगा 25/7, यही तो आएगा। जैसे इसको लिखोगे तो हम इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में, तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। अब माइनस का साइन है तो -3 हो जाएगा, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होगी -4/7, तो इस तरीके से तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको ऐसे ही सोल्व करना है तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अभी हो जाएगा 18 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू x/7 + 15 + 1/2। अब हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है, चलो देखते हैं। अब 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया, कितना सिंपल है, हमने इसको सिंपली फॉर्म में करा तो ये आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 5 18 में से 3 जाएंगे कितना आएगा 15, कैसा आएगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा 2/7 और -4/7 और क्या बचा हमारे पास इज इक्वल्स टू x/7। इतना सिंपल कर दिया, नहीं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते, एलसीएम लेते, मतलब ये और ये अलग होता तो 14 एलसीएम आता तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हमारा ये आया 7 से ये 7 कैंसिल, 2 - 4 इज इक्वल्स टू x, देन x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2, यही आंसर है हमारा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा फ्रैक्शनल डेसिमल जो क्वेश्चन है उनमें से, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको भी हम ऐसे सोल्व करेंगे, क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें कि 12 4 जा करें उसमें फिर हम 7 ऐड करें, तो ऐसा तो बहुत टाइम बैठेगा हमारा, बहुत टाइम जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 + 7/12 + 6 + 5/6 -8 - 3/4 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमने x लिया यहाँ पर, +1 + 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम करेंगे इसको सोल्व, और कुछ अगर कट रहा है तो हम काटेंगे, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं। ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 10 में से -8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 + 7/12 + 5/6 - 3/4 इज इक्वल्स टू x +1 + 2/3। अब मैं इस 1 को इधर लेके आऊंगी तो ये जाएगा 1 बचेगा सिर्फ मेरा, और ये जाएगा +7/12 + 5/6 - 3/4, हम इसको भी इधर लेके आएंगे -2/3 इज इक्वल्स टू x। अब हम इसको और सिंपल करेंगे, हम इस 1 को तो हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम इस 1 को नहीं छेड़ेंगे तब तक, ऐसे ही हमारा काम चलेगा, हम उसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो हमारा 1 प्लस रहा, एलसीएम क्या आएगा 12 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 7 + 6 2 12, 5 2 10 -3 3 9, और माइनस कितना हो जाएगा 3 6 नहीं 3 4 12 और 4 2 8 इज इक्वल्स टू x हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 17 -8 8 16 और 1 17, 17/12 इज इक्वल्स टू x, ये तो गया हमारा, ये तो 0 हो गया। देन जो x है मेरा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 1, और यही क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। सिंपल से सिंपल तरीका हम ले रहे हैं इसको सोल्व करने के लिए, ताकि हमारा जो टाइम है वो काफी बच सके, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता कि वो आपके लिए बैठा रहेगा, ठीक है, नहीं। तो हमें इस तरीके से ही इन क्वेश्चन को सोल्व करना है जो हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो भी हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो दिया गया है 5 + 1/2 -4 माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू x माइनस का 4, ठीक है। अब देखो -4 से तो -4 ये गया, ये हो जाएगा 5 + 1/2 - 1/3 इज इक्वल्स टू x। अगर मैं 5 को एज इट इज रखूं और प्लस इसका एलसीएम लूं तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल्स टू x। देन 5 + 1/6 इज इक्वल्स टू x, और सिंपली x क्या हो जाएगा 5 1/6। क्या आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से ही हम अपना स्मार्टली इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि था फ्रैक्शन से। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन किसी भी बुक में नजर आए तो आप उनको बिल्कुल ना छोड़ें, उनको सोल्व करें। ऐसा ना सोचे कि इजी है,
तो हम उसको डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे बस यही तो करना है 5 to the 10, नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरीके से करें कि उसको पूरा एक्सपेंड करें, उसके बाद उसको सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमें ऐसे ही करना है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अब यहाँ देखो कितना बड़ा बैठेगा, अगर हम ऐसे करेंगे 28 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, प्लस उसमें 19 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 28 करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हमारा बहुत सारा टाइम जाएगा, तो हमें टाइम को समझना है, टाइम से मतलब टाइम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 8 + 4/7 + 9 + 3/4 माइनस x इज इक्वल टू 6 + 19/28। ठीक है, हो जाएगा 8 प्लस, अब क्या कर सकते हैं, पहले थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो क्या कर लेते हैं, x को उधर ले जाते हैं, ये सब इधर आ जाता है, तो हो जाएगा हमारा 8 + 9 - 6 + 4/7 + 3/4 माइनस का 19/28 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, x हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 और इसमें आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 प्लस, मतलब अभी तक हम सही जा रहे हैं, 11 तो है हमारा, मतलब ठीक जा रहे हैं हम यहाँ तक। ठीक है, 11 प्लस कितना हो जाएगा 28 ही एलसीएम आएगा अगर सिर्फ हम इनको देखेंगे। ठीक है, 28 एलसीएम आएगा तो 7 4 जा हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 4 7 जा 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा माइनस का 19 इज इक्वल टू x। देन 11 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6 और 1 7। ठीक है, 7 होगा मेरा, और 2 और 1 3 माइनस का 19/28 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सोल्व करने में। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, 11 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 8 आएगा, 8 आएगा ना, 18 आएगा अपॉन 28 इज इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 4 जा 8, आ गया हमारा आंसर। x इज इक्वल्स टू कितना है 11 प्लस 9/14, जो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 11 9/14। यही क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से हम इनको सोल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज का, जो हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल से हमने क्वेश्चन किए। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको भी हम पूरा एक्सपैंड करेंगे। 8 + 3/4 लिखेंगे इसको। ठीक है, +4 + 1/4 होगा, माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू x, प्लस कैसे लिखा जाएगा 8 + 3/4 + 4 + 1/2 माइनस का 3 माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू x प्लस का 7 प्लस का 1/3। इस तरीके से हमने इसको लिखा और अब क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, आपको सोल्व करना है इसको। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्या है आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी कैसा है आपका होमवर्क है। तो चलो अब इसमें ये हुआ आपका होमवर्क HW। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो भी आप मुझे किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने फ्रैक्शन की बात करी, डेसिमल की बात करी। हमने देख लिया कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, डेसिमल कितने तरह के होते हैं, पूरी बेसिक चीजें जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको कराए हैं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी। आप डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करें मैथ्स के, जिससे कि आपको एकदम बर्डन ना पड़े। जब आपका कोई एग्जाम हो तो उसमें आपको एकदम ऐसा आपको हड़बड़ाहट ना हो करने की कि कैसे कवर होगा, कैसे सब कुछ होगा। तो बस आपको लगे रहना है और आपको जीडीसी के साथ जुड़े रहना है, एंड आपको अपना ध्यान भी रखना है। एंड टेक केयर, थैंक यू।